गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण। इससे पहले भी व्याकरण ही चल रहा था हमारा, जिसका चैप्टर 1 हम कर चुके हैं और उसका लिखित कार्य भी हो चुका है। आज हमारा है चैप्टर 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। यही हम आज समझेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि हम वाक्यों को तोड़ सकते हैं। वाक्यों को तोड़कर शब्दों को तोड़ेंगे तो वाक्य टूट जाएगा, और जब वाक्यों को हम तोड़ना चाहते हैं तो वर्णों को अलग कर देंगे, वर्ण तोड़ेंगे तो वाक्य टूट जाएगा। लेकिन वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि बच्चों, अगर आप ऐसे अनार को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये है वर्ण, भाषा की वह इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, विच्छेद नहीं किया जा सकता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों यानी ध्वनियों को सीखा जा सकता है, यानी अल्फाबेट्स। इंग्लिश में अल्फाबेट्स आपके और हिंदी में हमारे वर्ण। और इसकी आपने अपने जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आपने वर्णमाला भी पढ़ी होगी, जो आपको अभी भी याद होनी चाहिए पूरी व्यवस्थित क्रम में। इसके बाद आता है आपका कि वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, जो वर्णमाला कहलाती हैं। अब है वर्ण, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लेंगे आज स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के स्वर सबसे पहले हम समझ लेंगे स्वर क्या है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं होती, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से यानी मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। यह संख्या में 11 हैं। और एक बात स्वरों के विषय में कि स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। ये अपने आप में अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। और ये कौन कौन से हैं यहां पर हम देखेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हैं हमारे स्वर। इनकी संख्या है 11। और संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में ही मैं बता दूंगी। संस्कृत में होते हैं 13 शब्द, 13 स्वर। अब हम यहां पर आगे देखेंगे कि स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1, अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं? हर्स्व स्वर, नंबर 1 हर्स्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले हर्स्व स्वर पर आएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि यह उच्चारण करते समय, प्रोनाउंस करते समय इनमें अधिक समय की आवश्यकता हमें नहीं होती। और आपके लिए, अगर आप अपनी भाषा में थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं ना, छोटा आ से अनार, छोटी से इमली, छोटे, वो सारे हमारे हर्स्व स्वर कहलाते हैं। और री से ऋषि, ये स्वर है हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मैं आपको इजी करने के लिए बता रही हूं। वैसे अ, ई, उ, री ये हैं हमारे ह्रस्व स्वर। आगे है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि इनके उच्चारण करते समय हमें डबल टाइमिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि दुगना हमें अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ का मतलब ये होता है लंबा। तो यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय खींचकर जिनका हम बोले, उन्हें बोलेंगे हम दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या है 7, यानी 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। और साधारण भाषा में हम आपको समझाने के लिए बताएं तो जो स्वर जिन्हें हम बचपन में आपने सुना होगा, बड़ा आ से आम, बड़ी ई से ईक, बड़े ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, सॉरी,
ए से एड़ी, ए से ऐनक, औ से ओखली, औ से औरत, ये है हमारे दीर्घ स्वर। अब नंबर 3 पर बच्चों आता है प्लुप्त स्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी 3 गुना समय, 3 मात्राओं का समय इनके उच्चारण में हमें लेना पड़ता है। और इसको अक्सर पुकारते समय इसका प्रयोग हमें किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा राम, और वो बीच में एस एस जैसा हम चिन्ह बनाते हैं। सुनो, जब हम आवाज देते हैं किसी को, राम, ओम, इनके उच्चारण में जब हम बीच में इनके बाद आपको दिखता है रामायण में या रामचरितमानस में आपने देखा होगा, तो जब हम पुकारते समय जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे प्लुप्त स्वर, और इनका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत में किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। और एक चीज और, अंग जो है आपका अनुस्वार, अनुनासिक, और इन स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। स्वरों में और व्यंजन में एक ये भी डिफरेंस है कि स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। अब स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं मैं आपको बता दूंगी। जैसे आ से आम, वो हम डंडा खींचते हैं, आ से आम की मात्रा, छोटी से इमली की मात्रा, बड़ी ई से ईख की मात्रा, छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा, बड़े ऊ से ऊन की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा, ए से एड़ी की मात्रा, औ से औरत की, और औ से ओखली की मात्राएं। और इन मात्राओं का प्रयोग हम भाषा में वाक्य को, शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है, और शब्दों को जोड़कर हम वाक्यों को बनाने में इन मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। और स्वर और व्यंजन में यह मुख्य अंतर भी है कि इनके में मात्राएं होती हैं और व्यंजनों की अपनी कोई मात्राएं नहीं होती। और बच्चों अब इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में डाल देंगे। अब है आपका ये गृह कार्य, जो आपने अब तक जो सीखा उसमें से आपको बहुत छोटा सा गृह कार्य है। 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न आपके सामने हैं जो आपको किसी कॉपी में करने हैं। नंबर 1 है प्लुप्त स्वर के 4 शब्द आप लिखें। नंबर 2, स्वरों की मात्राओं की एक सूची बनाइए। मात्राएं आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी तक, और आपको अब भाषा पर इतना तो अधिकार है कि आप मात्राएं लिख सकते हैं। तो एक स्वरों की मात्राओं की सूची बनाइए।